अस्सलाम वालेकुम। तो जावा सीखने की सीरीज़ में आज फिर हम देखने जा रहे हैं इंटरफेसेस इन जावा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो उस वीडियो को आप देख लें ताकि इस वीडियो में आपको और भी आसानी हो जाए सीखने में। तो पहले हम एक जावा का प्रोग्राम बना लेते हैं, जावा एप्लीकेशन। इसका नाम रख देते हैं इंटरफेस। तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई इंटरफेस होता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है, हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, तो और ये इसको बनाते कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस जब भी हम बनाते हैं तो हमारे पास एक कीवर्ड है जावा में, इंटरफेस नाम का। देख लें आप, ये ब्लू हो गया। तो जो भी आप कीवर्ड लिखते हैं, जो कीवर्ड होगा ना जावा का, वो जब आप उसको लिखेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। इससे ये साबित है कि ये कीवर्ड। तो हम इंटरफेस को कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस जस्ट स्पेसिफाई द मेथड डिक्लेरेशन। तो हम जो इंटरफेस बनाते हैं उसमें सिर्फ मेथड की डिक्लेरेशन करते हैं और उसमें कुछ इजाफे नहीं लिखते। जिस तरह हमने पिछले एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखा था कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड था उसके सिर्फ हेडर लिख रहे थे। इधर भी ये होगा कि इंटरफेस जस्ट स्पेसिफाई द मेथड डिक्लेरेशन होगी सिर्फ इम्प्लिसिटली। अच्छा, और देखें अभी हम सिंपल एक इंटरफेस बनाते हैं I1 नाम का। ठीक है, ये हमारा बन गया इंटरफेस। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेथड क्या होंगे, वेरिएबल्स क्या होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसके अंदर जो जितने भी वेरिएबल हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लिखते हैं इंट एक्स, और या फिर कोई मेथड लिखेंगे, हाँ सही, या कोई मेथड लिखेंगे, लिख देते हैं जी void setter। तो एक चीज़ इसमें आपने ख्याल रखनी है, जितने भी वेरिएबल हम लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, फाइनल होते हैं, फाइनल स्टैटिक, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। कि मतलब इसमें एक दफ़ा आपने वैल्यू डाल दी तो क्या इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। देखें आपने, जब मैंने जैसे इसको ये वैल्यू दी ना, एरर आ गया। क्या एरर आया कि भाई आपने इसको इक्वल टू लगाने, इसको असाइन करने वैल्यू। जब हम फाइनल कीवर्ड पढ़ रहे थे तो उसमें आपको मैंने बताया था कि इसको किस तरह इनिशलाइज करते हैं फाइनल वेरिएबल को। तो यह फाइनल वेरिएबल, और इसमें जितने भी मेथड होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, स्टैटिक पब्लिक होंगे। इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये आप खुद भी लिख सकते हैं अपने याददाश्त के लिए, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट वो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक इसके लिए एक और चाइल्ड क्लास इसकी बनाता हूँ। एक क्लास बनाता हूँ जो क्या करेगी, इम्प्लीमेंट्स करेगी इस इंटरफेस को। इंटरफेस तो हमारा बन गया भाई, इंटरफेस हमारा बन गया, जो इसमें जिसमें क्या होगा, मेथड की सिर्फ डिक्लेरेशन होगी। एक और बना देते हैं void getter, मेथड की सिर्फ डिक्लेरेशन होगी। मतलब ये बता रहा है कि जो जिस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी ना, उसमें हमने क्या किया था, जो करेक्टरिस्टिक्स एम्प्लॉय क्लास की कॉमन थी बाकी तीन के चाइल्ड क्लासों की, तो हमने उसको किस में डाल दिया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डाल दिया था। इसमें भी ये करेंगे, इसमें उसमें हम क्या करते थे, मेथड्स की बॉडी लिख सकते, मेथड्स की बॉडी एब्स्ट्रैक्ट के अलावा लिख सकते थे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तो बॉडी नहीं होती ना, जो उसके अलावा जो आम मेथड्स थे ना उसके हम बॉडी लिख सकते थे। इसमें हम किसी भी मेथड की बॉडी नहीं लिख सकते। आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पहले तो ये एरर निकालते हैं। ये देखिए मुझे क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। एरर में लिखा हुआ है इसने कि इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं एंड कैन नॉट हैव बॉडी। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या थे, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की आपको पता है बॉडी नहीं होती। तो मैं अभी एक क्लास बनाने लगा हूँ। क्लास क्या है, रन क्लास बनाते हैं। और इसको देखिए, जब हमने इंटरफेस बना ली, अब हमें इसको क्या करना है, चलाना है, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करना है। तो इसके लिए हमारे पास कीवर्ड यूज़ होता है इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हुए, और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, जिस नेम के हमने इंटरफेस बनाई है। ये हमारी बन गई इम्प्लीमेंट इंटरफेस। अब देखिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है भाई, कि आपकी जो ये क्लास है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करेगी, ओवरराइड करेगी। ये जितने भी मेथड हमने इधर लिखे हैं ना, ये ओवरराइड करेगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड के ओवरराइड करेगी, सॉरी इंटरफेस के। अब इसको हमने ओवरराइड करना है, तो मैं इधर लिख देता हूँ रन के पब्लिक void setter
अभी देखना ये एरर ख़त्म होगा। फ़िलहाल मैं इसकी बॉडी में कुछ नहीं लिखता, आपको सिर्फ बताता हूँ कि ये एरर ख़त्म हो जाएगा जब हम लोग जितने भी इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे ना इंटरफेस के, वो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इनको देख इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, ओवरराइड कर दिया, तो अब देखो यहाँ पर ये एरर ख़त्म हो गया। तो जितने भी आप इधर मेथड लिखेंगे उनको मस्ट ओवरराइड करेंगे, अगर ओवरराइड नहीं करेंगे तो आपका ये इंटरफेस सॉरी जो क्लास होगी ये एरर देगी। तो अगर आपने 10 मेथड इसमें बनाए हैं, ये यहाँ पर 10, तो आपको 10 के 10 बाकी जितनी भी इससे क्लासेस इंप्लीमेंट होंगी उनमें डालना पड़ेगा। जितनी भी क्लासेस बनेगी ना उनमें आपको 10 के 10 मेथड डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक लिख लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट एलन, आउट डॉट प्रिंट एलन। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको कोडिंग में ये मसला ना हो, क्योंकि आप जब किसी भी लैंग्वेज का खुद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आपको ट्यूटोरियल देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। गेटर लिखते थे, ठीक है, आपने मस्त देख प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमने 2 इसके मेथड बना लिए, इसमें कुछ वैल्यू डाल दी। एक इंटरफेस हमने बनाया, इंटरफेस बहुत हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और हम इंटरफेस बनाते हैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, इंटरफेस और i2 लिख देते हैं, ठीक है। बॉडी में कुछ भी उसके हो सकते हैं, हम फिलहाल कुछ नहीं लिख लें। तो इस तरह ये बहुत सारे इंटरफेस हो सकते हैं। इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटरफेस, जो हम लोग खुद इंटरफेस बना रहे हैं। जावा के पास खुद भी अपने इंटरफेस होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे बताता हूँ मैं। तो ये हमने एक इंटरफेस बनाया और इसमें हमने क्या बनाई, उससे एक क्लास बनाई, एक क्लास हमने बनाई जो क्या कर रही है, उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। इम्प्लीमेंट कीवर्ड की वजह से मदद से हम क्या करते हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ऑल द मेंबर आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, जितने भी मेंबर होते हैं इंटरफेस के वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, और जितने ये वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं, फाइनल होते हैं, और जितने ये मेथड्स हैं वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक बात इसमें लिख लें आप अपने पास, इन इंटरफेस लाइक दैट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट। देखें जिस तरह हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे ना, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते थे, नहीं बना सकते थे, इस तरह हम इसका भी नहीं बना सकते। देखिए मैंने एक इंटरफेस बनाया था i1 नाम का, तो उसका मैं सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बना सकता हूँ। क्या लिखूँगा, obj, ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, सॉरी जो हमारे पास इंटरफेस है उसका मैंने सिर्फ क्या बनाया, रेफरेंस वेरिएबल बनाया। अब मैं इसके क्या करना हूँ कि इसको ऑब्जेक्ट जो बनाया मैंने, रेफरेंस वेरिएबल बनाया, इसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ, जो मैंने रन क्लास की बनाई है, सॉरी इक्वल, ठीक है। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जिस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हो गया रेफरेंस वेरिएबल। तो दोनों में फ़र्क है, रेफरेंस वेरिएबल में हम मेमोरी असाइन नहीं करते, सिर्फ वेरिएबल बना देते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो एक और बात, इंटरफेस डू नॉट हैव कंस्ट्रक्टर्स, इंटरफेस के पास कंस्ट्रक्टर नहीं होते। जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके पास कंस्ट्रक्टर होते हैं, इंटरफेस के पास कंस्ट्रक्टर नहीं होते। देखिए मैंने यहाँ पर कहीं लिखा है नहीं, क्योंकि इसमें किसी की बॉडी नहीं होती, सिर्फ मेथड्स क्या होते हैं, डिक्लेयर होते हैं। तो जावा में हम के पेरेंट क्लास से जो एक चाइल्ड क्लास होती है जावा में, वो 2 पेरेंट से नहीं डिराइव हो सकती विदाउट इंटरफेसेस। इंटरफेस की मदद से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं आज। तो मैंने सारे 2 इंटरफेस बना दिए थे आपके सामने। अब ये मेरी एक पेरेंट क्लास होगी, ठीक है, मैं इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस करने जा रहा हूँ ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक चाइल्ड जो होता है वो 2 पेरेंट से डिराइव होता है। तो अब हम इसको भी एज एक क्लास लेंगे और एक क्लास ये होगी, तो 2 पेरेंट से डिराइव्ड हो गया। अभी देख लेते हैं, क्लास सब रन, ठीक है, सब रन एक नाम की क्लास बना ली, एक्सटेंड करेंगे किसको, रन क्लास को,
और क्या करेगी, इम्प्लीमेंट्स करेगी किसको, I1 और I2। इस तरह हम दो इंटरफेसेस से एक क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दो इंटरफेसेस को इस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी आप चाहें। ये हो गया हमारे पास कि मल्टीपल, हमारे पास अगर इंटरफेसेस आ जाएं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरह डील करते हैं। मल्टीपल एक्सटेंशन इज अलाउड व्हेन द एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस, मल्टीपल एक्सटेंशन अलाउ होती है लाइक दिस। वन इंटरफेस कैन एक्सटेंड नन और वन, अब देखें एक इंटरफेस ये I2 था, ये एक्सटेंड हम ये भी कर सकते हैं, इसमें एक्सटेंड्स I1, ठीक है। एक इंटरफेस भी दूसरे इंटरफेस से एक्सटेंड हो सकता है, एक इंटरफेस भी दूसरे इंटरफेस से एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल एक्सटेंडिंग है। तो ये हमारा था इंटरफेसेस, और इंशाल्लाह अभी अगले लेक्चर में मैं इन दोनों का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और इंटरफेस के डिफरेंस बताऊंगा आपको, कि पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ी फिर इंटरफेस पढ़ी, अब इन दोनों को देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में इसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का डिफरेंस देखने जा रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।